चलिए आज हम लोग बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि परमोपासक रामानंद के 12 शिष्यों में रविदास नाम के एक शिष्य थे, जो संसार में रैदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म वाराणसी के मडुवाडीह ग्राम में विक्रम संवत 1471 में माघ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। रविवार के दिन जन्म होने के कारण इन्हें रविदास नाम दिया गया। 15वीं शताब्दी में भारतीय जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण व कठिनता से भरा हुआ था। मुस्लिम शासकों के आक्रमण और मिथ्या कलह से भारतीय राजागण दुख और दीनता से ग्रसित थे। सभी ओर से उपेक्षित भारतीय जनता विभिन्न धर्मानुयायियों में प्रचलित विद्वेष, जाति और वर्ण के भेद से विभक्त भारतीय समाज की दुर्दशा को देखकर दुखित हृदय वाले संत व महात्मा ईश्वर की शरण को ही एकमात्र उपाय मान रहे थे। वे लोग ईश्वर के प्रति समर्पण, परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता और व्यापकता का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसे समय में संत रविदास ने धर्म के बाह्य आचरण को ही परस्पर वैर का कारण बताते हुए भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने तन की शुद्धि की अपेक्षा मन की शुद्धि को आवश्यक माना। उनका कहना था कि यदि मन पवित्र हो तो सामने काठ की थाली में रखा साधारण जल भी गंगा जल के समान होता है। संत रविदास ने पाठशाला में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, तथापि गुरु की कृपा से संसार की नश्वरता और परमात्मा की अनश्वरता व व्यापकता का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु की प्रेरणा से यही संदेश जन जन को दिया। उनका विश्वास था कि फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म को करते हुए घर में भी परमात्मा से साक्षात्कार किया जा सकता है। तपस्या के लिए गहन वन या कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं। कबीर और नानक की भांति रविदास भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, परंतु सद्गुण भक्ति के प्रति किसी प्रकार का वैर भाव न था। उनकी दृष्टि में परमात्मा ने सबको समान बनाया है, अतः इन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच का विरोध किया। उन्होंने दीन दलितों और निर्धनों की सेवा में ईश्वर के दर्शन किए। देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करते हुए संत रविदास ने विक्रम संवत 1597 में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर 126 वर्ष की आयु में देह त्याग दिया, परंतु उनका यश रूपी शरीर आज तक जीवित है। हाँ, संस्कृत का देखेंगे, उंगली वहीं रहनी चाहिए और जिस शब्द का अर्थ नहीं समझ गए उसको अंडरलाइन करके रखना और फिर बाद में पूछ सकते हैं। परमोपासकस्य रामानंदस्य 12 शिष्याः आसन् इति भण्यते। परम उपासक रामानंद के 12 शिष्याः आसन्, आसन धन इति, आसन्निति, आसन अर्थात थे, इति अर्थात ऐसा, भण्यते, भण्यते अर्थात कहा जाता है। परम उपासक रामानंद के 12 शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। तेषु शिष्येषु, उन शिष्यों में रविदासो
लोके रैदास इति संज्ञया ख्यातः एकः शिष्यः आसीत् इति उच्यते। उन शिष्यों में से रविदास, संसार में रैदास इस नाम से विख्यात एक शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। रविदासस्य जन्म, रविदास का जन्म काश्याम, काशी में मांडूर नामक गांव में, अब उसका नाम क्या है, मडुआडीह, पहले इसका नाम था मांडूर। मांडूर नामक ग्राम में 1774 में 1471 विक्रम संवत को माघ मासस्य पूर्णिमायां तिथौ, माघ महीने की पूर्णिमा के तिथि को रविवार के दिन हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतोः, रविवार को उनका जन्म हुआ, इस कारण से रविदास इति नाम जातम इत्यनुमीयते, इस कारण से उनका नाम रविदास हुआ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि रविवार को हुए थे इसलिए उनका नाम पड़ गया रविदास, है ना। पंचदश्याम शताब्दौ, 15वीं शताब्दी को भारतीय जनजीवनम, है ना, 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अतीव क्लेश क्लिष्टम आसीत, अत्यंत कठिन था। 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन बहुत ही परेशान, कठिन था। यवन शासकैः आक्रांतो देशो, यवन शासकों, मुगल शासकों ने, मुगल शासकों के द्वारा आक्रमण किया गया हमारा देश। मिथः कलहायमानाम भारतीयाः, आपस में झगड़ा करते हुए भारत के राजा दुख एवं दीनता से ग्रसित थे। सर्वथोपेक्षिताः भारतीय जनाः, हर जगह भारतीय लोगों की उपेक्षा हो रही थी। विविध धर्मानुयायीषु प्रवृत्तो, अनेक धर्मों के अनुयायी बने हुए हमारे देश के लोग आपस में विद्वेष तथा जाति और वर्ण में बटे हुए बटा हुआ भारत का समाज था। देश दशाम दर्शम दर्शम, देश की इस दशा को दर्शम दर्शम अर्थात देखते हुए दूयमान हृदयाः, अत्यंत दुखी हृदय वाले, तदानीन्तनाः महात्मानः, उस समय के महात्मा, संत महात्मा लोग, संतश्च ईश्वरमेव शरणम इति मन्यमानाः, उस समय के संत महात्मा लोग कहते ईश्वर ही मालिक है इस देश का, ऐसा कहने लगे थे। इति मन्यमानाः, ऐसा मानते हुए, ईश्वरम प्रति समर्पिताः संतः, ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हुए, परमात्मनो व्यापकत्वम, ईश्वर की व्यापकता, तस्य सर्वशक्तिमत्वं च बोधयन्ति स्म, और उनकी शक्तिमत्ता का बोध सभी को कराते थे, सभी को बताते थे कि ईश्वर व्यापक है और सर्वशक्तिमान है, वह जो करेगा तो अच्छा करेगा। वस्तुतस्तु वैसे तो तादृशाः एव महापुरुषाः, वैसे ही महापुरुष संत शब्देन भारतीय जनमानस से समादृताः अभवन्, संत शब्द से भारतीय जनमानस में आदृत हुए। ये पर दुख कातराः, जो कि दूसरे के दुख में दुखी होते थे, परहितरताः, तथा दूसरे के हित में हमेशा लगे रहते थे। दुखी जन सेवा परायणाः, दुखी लोगों की सेवा में लगे रहने वाले। दलितान शोषितान प्रति सदयाः, दलित एवं शोषित वर्ग के प्रति दया युक्त हृदय वाले।
ससुखम अभिगणयन्तः, अपने सुख की गणना न करते हुए, यदृच्छा लाभ संतुष्टाः, जो कुछ भी मिल जाता था उसी से संतुष्ट रहने वाले थे। कौन थे? संत लोग। सत्पुरुषो महात्मा रविदासः, सत्पुरुष महान पुरुष महात्मा रविदास स्वकर्मणि निरतः, अपने काम में लगे हुए, परमात्मनो माहात्म्यम उपवर्णयन, परमात्मा ईश्वर की के महात्म्य का वर्णन करते हुए, दुखितान जनान प्रति, दुखी लोगों के प्रति, सदय हृदय, दयापूर्ण हृदय वाले, कर्मणः प्रतिष्ठाम लोके स्थापयत, कर्म की प्रतिष्ठा इस संसार में उन्होंने स्थापित की कि काम करना चाहिए, कर्म ही पूजा है। धर्मस्य बाह्याचारः, धर्म का बाहरी आडंबर, एवं परस्पर वैरस्य हेतु, ही आपस में वैर का कारण है। इति सह विश्वसिति स्म, ऐसा वो विश्वास करते थे। अतो बाह्याचारान परिहाय, इसलिए बाहरी आडंबरों को छोड़कर धर्माचरणम विधेयम, धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नानात् शरीर शुद्धेरपेक्षया, गंगा स्नान से शरीर शुद्धि की अपेक्षा मनसा शुद्धि आवश्यकी, मन की शुद्धि जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। तेन उक्तम, ऐसा उन्होंने कहा। पूते तु मनसि, पवित्र मन में तु, काष्ठस्थाल्यामेव गंगेति तस्योक्ति ही प्रसिद्धा एव अस्ति, पवित्र मन में तो लकड़ी के थाली में ही गंगा है, ऐसी उनकी उक्ति तो समाज में प्रसिद्ध ही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये किसका वाक्य है? संत रविदास का। रविदासः कस्यांचिदपि पाठशालायां पठितुम न गतः, रविदास किसी भी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए। अतः तस्य ज्ञानम पुस्तकीयम न आसीत, इसलिए उनका ज्ञान पुस्तकीय किताबी ज्ञान नहीं था। जगतो नश्वरत्वम, संसार की नश्वरता, नश्वरता माने नष्ट होने वाला, संसार को एक दिन नष्ट हो जाना है, तो संसार की नश्वरता और परमात्मा की अनश्वरता, माने परमात्मा हमेशा रहता है, परमात्मा की अनश्वरता तथा व्यापकत्वम इत्यादि दार्शनिकम ज्ञानम गुरोरनुकंपया तेन लब्धम, परमात्मा की व्यापकता आदि दार्शनिक ज्ञान को उन्होंने गुरु की कृपा से प्राप्त कर लिया था। प्रेरणयैव तथा भूतस्य ज्ञानस्योपदेशो जनेभ्यस्तेन दत्तः, और उन्हीं गुरु की प्रेरणा से ही उस प्रकार के ज्ञान की प्रेरणा लोगों को उन्होंने दिया। सह तपस्तप्तुम गहनम वनम न जगाम, उन्होंने वह तपस्या करने के लिए घनघोर जंगल में नहीं गए। गहनम वनम माने घनघोर जंगल में न जगाम, नहीं गए। नवागिरि गुहायाम उपविश्य साधन रतः, ना तो पर्वत में या गुफाओं में बैठ करके साधना किया, साधना करना नहीं चाहते थे ना। गिरि गुहायाम उपविश्य, पर्वतों एवं गुफाओं में साधना रत रहते हुए ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते थे। वीत राग भय क्रोधो असौ, भय क्रोध एवं स्नेह आदि से वह रहित, जगति निवसन अपि, संसार में रहते हुए भी, जगतः बंधनात्, संसार के बंधन से, पद्म पवित्रमिव, कमल के पत्ते के समान मुक्त व्यवहार करते थे। जैसे पद्म के कमल के पत्ते में रखा हुआ जल अलग से दिखाई देता है, लगता है कि जैसे मोती हो, है ना।
उसी प्रकार से वह संसार से अलग थे। स्वकर्मणि निरतः, अपने कर्म में लगे हुए, फलम प्रति निराकांक्षः, फल की आशा न करते हुए, स्वगृहेपि, अपने घर में भी, परमात्मानं साक्षात्कर्तुं शक्यत, ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है, अर्थात ईश्वर को का दर्शन किया जा सकता है। इति रविदासः प्रत्येति, ऐसा रविदास जी प्रयास करते थे। अतो विभिन्नोपासना स्थलेषु वनेषु, इसलिए विभिन्न उपासना स्थलों में, मंदिरों में, वनों में या एकांत में ईश्वर के अनुसंधान के अपेक्षा, ईश्वरानुसंधानापेक्षया, ईश्वर को ढूंढने की अपेक्षा, स्वहृदये, अपने हृदय में, एव अनुसंधातुम उचितम, अपने हृदय में ही उसको खोजना उचित है। ईश्वर प्राप्ता अहंकार एव बाधकोस्ति, वो कहते थे कि ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक है। अहम इदम करोमि ममेदम, यह मैं कर रहा हूँ, यह मेरा है, ऐसा बोध जो होता है यह भ्रम है, केवल कुछ किसी का नहीं है। देखो संसार में किसी ने कह दिया कि यह मेरी किताब है, कोई नहीं ले सकता, तुम चले गए तो रह गई क्या किताब, कोई किसी का नहीं है, लेकिन ये भ्रम है, ये मेरा है, ऐसी भावना रविदास जी कहते हैं यही तो भ्रम है संसार का। भ्रममपहायैव ईश्वर प्राप्ति संभवा, भ्रम को त्याग कर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। रविदासः स्वरचिते पद्ये गायति, रविदास जी अपने द्वारा लिखे हुए पद्य में गाते हैं कि यदा अहमस्मि तदा त्वं नासि, जब मैं था तब हरि नहीं, है ना, जब हरि है मैं नाही। तो कहते हैं कि जब मैं था तब तुम नहीं थे, और जब तुम हो तो मैं नहीं हूँ। रविदासः कबीरदासो नानक देव प्रभृतयो संतो महात्मानः निर्गुणमेवेश्वरं गायन्ति स्म। संत रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव आदि संत महात्मा निर्गुण ईश्वर की ही उपासना करते थे, निर्गुण ईश्वर को ही भजते थे, है ना। निर्गुण माने निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। परम ते, किंतु वे सगुण संप्रदायावलंबिनः प्रति, सगुण संप्रदाय अर्थात जो प्रत्यक्ष ईश्वर जो मानते हैं, सगुण मूर्ति को जो मानते हैं, सगुण ईश्वर की उपासना करने वाले लोगों के प्रति वह विद्वेष भी नहीं करते थे, कोई विद्वेष उनसे नहीं करते थे। तैः रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्ति भावस्य तत्वम अवलोक्यते, उनके द्वारा लिखे गए पद्यों में जहाँ तहाँ भक्ति भाव के तत्व दिखाई देते हैं। निराकार ब्रह्मणा गहनभूते सुविस्तृते साक्षात्कारं विचार नभसि विचरन्नपि रविदासः पृथ्वीतले विद्यमानेषु दुःखितेषु दरिद्रेषु दलितेषु च सुतरां रमते स्म। निराकार ब्रह्म के गहन एवं सुविस्तृत साक्षात्कार रूपी विचार आकाश में घूमते हुए रविदास पृथ्वी में विद्यमान दुखी, दरिद्र, दुखी, गरीब, शोषित, दलित लोगों में उनका मन हमेशा लगा रहता था। सदलितेषु दीनेषु दरिद्रेषु एव ईश्वरम अपश्यत, उन्होंने दलित, दीन और गरीब लोगों के अंदर ही ईश्वर को देखा। दरिद्र नारायण की सेवा, जो गरीब है वही ईश्वर है, वही नारायण है, ऐसा वो कहते हैं। तेषां सेवा
उनकी सेवा, तान प्रति सहानुभूति ही, उनके प्रति सहानुभूति, प्रेम प्रदर्शनम, प्रेम का प्रदर्शन करना, च ईश्वरार्चनम इति तस्य विचारः, ही ईश्वर का की पूजा है, ऐसा उनका विचार था। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम, सामाजिक विषमता वास्तविक नहीं है। प्रत्युत परमात्मना सर्वे समाना एव रचिता, बल्कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। देखो सबके एक ही नाक है, दो हैं क्या? सबको इसीलिए एक बनाया, नहीं तो अलग अलग बना देते, है ना। पंडित जी के 2 कर देते नाक, फिर दूसरे के 4 कर देते, नहीं किया ना, सबको एक समान बनाया है। सर्वे एव तस्य ईश्वरस्य संततयः, सभी उसी ईश्वर की संतति संतान हैं। अतः परस्परम बांधवाः, इसलिए आपस में कौन हुए? भाई भाई, एक पिता ईश्वर है और उसी की अब संतान है, तो सभी आपस में क्या हुए? भाई हुए। मनुष्येषु तर्हि मिथः कथम वैरभावः, इसलिए मनुष्यों में फिर आपस में, मिथः माने आपस में, वैरभाव कैसे आ गया, क्यों है? इत्थम समुत्तस्य बंधुतायाश्च उपदेशम जनेभ्यो अददात्, इस प्रकार से समता, समानता एवं भाईचारे का उपदेश उन्होंने लोगों को दिया। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेदा अपि मनुष्य रचिता, जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेद भी मनुष्यों ने बनाए हैं, ईश्वर ने नहीं बनाया। परमात्मना इच्छा प्रतिकूलम, यह ईश्वर की इच्छा के प्रतिकूल है, वो नहीं चाहते कि अलग अलग रहें कोई। इत्थम रविदासेन, इस प्रकार रविदास जी ने मनुष्य मनुष्य जाति के अंदर स्पृश्यादि दोषाणाम उच्चावच भेदानाम, छुआछूत ऊंच नीच आदि भेदों का तीव्र स्वर से, ऊंचे स्वर में उन्होंने विरोध किया। हरिम भजति स हरेर भवति, जो हरि को भजन करता है वह हरि का हो जाता है, भगवान का हो जाता है। हरि भजने न कश्चित पृच्छति जातिम वर्णिम वा, भगवान के भजन में कोई जाति या वर्ण नहीं पूछता। सत्यम प्रतिपादन, इस प्रकार का सत्य प्रतिपादित करते हुए देश की अखंडता, राष्ट्र की एकता की सुरक्षा के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महात्मा रविदासो आध्यात्म भक्तिम सामाजिकाभ्युन्नतिम युगपदेव संसाधयन, महात्मा रविदास आध्यात्मिक भक्ति और सामाजिक उन्नति दोनों को साथ साथ सिद्ध करते हुए 97 विक्रमे 1597 विक्रम संवत में राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान में 126 वर्ष की आयु में परमात्मा में विलीन हो गए, अपने प्राणों को त्याग दिया। सोचो 126 साल तक जीवित रहे। यशः शरीरेण अद्यापि जीवति तराम, वह यश रूपी शरीर से आज भी हम लोगों के पास हैं, जीवित हैं। देखो तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया इसलिए सब कोई आज उनको पढ़ रहा, जीवित है ना। देखो छोटे बच्चे से पूछेंगे राम जी को जानते हो, बोलेगा हाँ। उसी तरह से कहेंगे गांधी जी को जानते हो, बोलेंगे हाँ, क्योंकि वो उन्होंने जो जो अच्छा काम करता है उसका यश इस संसार में बहुत समय तक जीवित रहता है। रविदास जी भी अच्छा काम किए इसलिए उनका यश आज भी, यश शरीर से वो आज जीवित है, हम लोगों के पास में हैं। देखो प्रश्न उत्तर देखें, रविदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। रविदास का जन्म किस दिन हुआ? रविवार के दिन। रविदास के जन्म के समय भारत में किसका शासन था? मुगलों का। रविदास की मृत्यु कहाँ हुई? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान में। रविदास किस ब्रह्म के उपासक थे? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। अगला देखो, निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देखो जैसे परमोपासकस्य
इसका संधि विच्छेद होगा परम धन उपासकस्य। क्या होगा? परम धन उपासकस्य। दूसरा शब्द है सर्वतोपेक्षिताः। सर्वथोपेक्षिताः, सर्वथा धन उपेक्षिताः। अगला शब्द है महात्मनः। महाधन आत्मनः। फिर देशस्याखंडतायाः, तो देशस्य धन अखंडतायाः। आसीदित्युच्यते, आसीत धन इत्युच्यते। अब है ये 9वां प्रश्न हो गया। अब 10वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संस्कृत में वाक्य बनाइए। तो पहला है तेसु, है ना? तेसु कैसा वाक्य बनेगा? तेसु वृक्षेषु फलानि सन्ति, उन वृक्षों में फल हैं। तेसु वृक्षेषु फलानि सन्ति। तेसु वृक्षेषु फलानि सन्ति। दूसरा शब्द है लोके। तो लोके देखो, लिख लो अपने, लोके सत्यम वदनीयम, संसार में सत्य बोलना चाहिए। लोके सत्यम वदनीयम। अगला शब्द है नासीत। तत्र कोपि नासीत, वहां पर कोई नहीं था। तत्र कोपि नासीत। वनेषु जीव, अगला है वनेषु, तो वनेषु जीवाः निवसन्ति, है ना? वनेषु जीवाः निवसन्ति। अगला है यदा, तो यदा वर्षा भवति तदा कृषकः प्रसन्नः भवति। अगला शब्द है करोमि। अहम कार्यम करोमि, है ना? अहम कार्यम करोमि। आप लोग इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। अब इसको स्वयं स्वाध्याय करके, और जहाँ स्पष्ट नहीं है, जिन शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आया है, वह आप लोग अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो। पुनः मिलामः।